देवी की बात करते हैं, देवी माँ की बात करते हैं, तो उनके सामने सिंपल चीज़ आती है माँ दुर्गा। लेकिन माँ दुर्गा से बगलामुखी, क्योंकि माँ दुर्गा से फिर 10 महाविद्याएँ और 10 महाविद्याओं में बगलामुखी, तो ये अंतर क्या है? देवी जैसे ही हम शब्द बोलते हैं, देवी एक अपराशक्ति होती हैं और विद्या पराशक्ति होती हैं। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है स्पष्ट रूप से कि विद्या मीन्स ज्ञान, नॉलेज, और देवी मतलब एक फॉर्म। जब हम अपरा शक्ति की बात करते हैं तो वो फॉर्म वाली हो जाती है, उनकी कोई एक आकृति है, वह आप जब बुलाते हैं तो वो सामने आ जाती हैं। पराशक्ति, पराशक्ति की तो नीचे ही योगिनियाँ, सहयोगिनियाँ, सहचरी इतनी होती हैं, वही काम करती हैं। तो हम उनको जब देखते हैं तो समझते हैं कि बगलामुखी आ गई, तो वो देवी की रूप में प्रतीत होती है हमें। ज्ञान की देवी है बगलामुखी, और वैसे भी माँ बगलामुखी तंत्र की अधिष्ठात्री देवी होती है। तंत्र, तंत्र बड़ा व्यापक विषय है। तंत्र जिसको आज फॉरेन की यूनिवर्सिटीज मेटाफिजिक्स के नाम से पढ़ा रही हैं, उसको हम तंत्र कहते हैं। और हम तंत्र पढ़ना नहीं चाहते, ना तंत्र को जानना चाहते हैं। हम तंत्र को, जैसी कोई कहेगा कि मान लीजिए मैं ही अपने आप को ये कहूँ मैं तांत्रिक हूँ, तो शायद लोग डिस्टेंस लोगों का थोड़ा सा एक नेगेटिव व्यू हो जाएगा। जबकि तांत्रिक का मतलब साइंटिस्ट, जो अपनी ऊर्जा को जानता है कि मैं कैसे इस्तेमाल करूं। अच्छा, ये नेगेटिव बना क्यों? मतलब ऐसा नेगेटिविटी क्यों आई? वो नेगेटिविटी इसलिए आई क्योंकि अज्ञान आ गया और लोगों ने इसका मिसयूज किया, काफी मिसयूज करना शुरू कर दिया। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व में, जिस समय में महात्मा बुद्ध हुए, बुद्ध जब चले गए, तो उनके भी 100 वर्षों के उपरांत जब तंत्र को विकृत होना शुरू हो गया, और उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति इससे जन साधारण के रूप में इससे कार्य करने लगा और इसमें विकृति आनी शुरू हो गई। तो जैसे ही विकार आ गए तो तंत्र गलत हो गया, तो तांत्रिक भी गलत हो गया। तांत्रिक तो वो होता है जो एनर्जी को जानता है कि चैनलाइज कैसे करना है, मुझे अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है। जैसे कि एक जब हम पावर को अपने घर में मीटर में लगाते हैं, तो उस मीटर से एक पावर को उठा करके लाते हैं कि हमें पंखा चलाना है, हमें बल्ब जलाना है, हमें एसी चलाना है, हमें क्या चलाना है, तो हम यूटिलाइज करते हैं प्रॉपर। ऐसे ही ठीक हम जब पराशक्ति को जागृत कर लेते हैं अपने अंदर में, तब वह पराशक्ति को हम कैसे यूटिलाइज कराना है, हमें ज्ञान के रूप में करना है, हमें अध्यात्म के रूप में उसको जागृत करना है, या व्यापार के विषय में करना है, ये अलग विषय हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम अध्यात्म के विषय में जाना शुरू करते हैं, माँ बगलामुखी आपकी सहायता ज्ञान के रूप में करनी शुरू कर देती है। तो अलग अलग चैनल हो गए वो। जैसे हम ज्ञान के रूप में, व्यापार के रूप में, अन्य किसी सफलता, अब नेता लोग जितने भी हैं वो माँ बगलामुखी की बहुत सी उपासना करना चाहते हैं, करते हैं, या सिर्फ इसीलिए उनका उद्देश्य लिमिटेड है कि हम अगर माँ बगलामुखी की साधना उपासना करेंगे तो हमें टिकट मिल जाएगा, फिर हम विजयी हो जाएंगे और हमें शासन सत्ता मिल जाएगी। क्या ये रियल में संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। पर लेकिन माँ बगलामुखी मात्र इतनी ही शक्ति के लिए वो नहीं है। माँ का तो बहुत ही व्यापक स्वरूप है। माँ, जब ये जो पृथ्वी है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जितने भी ग्रह हैं, वे सब अपनी अपनी धुरी पर, अक्ष पर घूम रहे हैं। वह जो घूमने की शक्ति है, घूर्णन की शक्ति है, वही स्तंभन की शक्ति है, वही आकर्षण की शक्ति है, यही बगलामुखी।